स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। पहला प्रश्न है 5, 7, 15, 17, 12, 5 और 9 का औसत क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे ना औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर देखेंगे औसत बराबर देखेंगे ना तो सभी पदों का योग यानी दिए गए सभी पदों का योग बट्टा क्या होता है, कुल पद। सभी पदों का योग बट्टा कुल पद। तो ऐसे लिख लीजिए, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, बस औसत का सब प्रश्न आसानी से लग जाएगा। कुल पद इस तरह से। अब देखेंगे ना तो औसत हमारा क्या निकालना है, दिए गए पदों का औसत निकालने को कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो सभी पदों का योग, तो योग कर लीजिए। 5 है प्लस 7 है प्लस 15 है और प्लस कितना है 17, 12, 5, 17, 12 और फिर एक 5 है और फिर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। कुल कितने पद हैं आपके, तो एक बार देख लीजिए, पद को सही से गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद दिए गए हैं। तो 7 पद हैं, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी दोनों में सेम है, कहीं गलती नहीं हुआ है। अब इसको देखेंगे ना तो यहीं पे प्लस करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो देखिए 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17 और 7, 24, 24 और 2, 26, 26, 5, 31, 31, 9, 40, 40 का जीरो हासिल, 4 बचा 4। अब देखिए जो जो 2 अंक वाला है उसको जोड़िए, 4 में 1 जोड़ लीजिए 5, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 में 1 जोड़िए 7, तो यानी कि 70 आ गया। और 7 से हमको भाग देना था तो हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से जैसे ही भाग देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यही आपका औसत है, दिए गए पदों का औसत कितना है 10 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। अगला प्रश्न है किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 31, 72, 65, 40, 30, 32, 70, 50 और 60 है। प्राप्तांक की माध्य है। माध्य का मतलब औसत ही होता है, औसत को ही माध्य कहा जाता है। तो हम लिख लेंगे माध्य बराबर क्या होगा, तो अभी हमने औसत का फार्मूला देखा था कि औसत बराबर सभी पदों का योग, तो माध्य बराबर भी सभी पदों का योग होगा। तो लिख लेंगे 31 है 72, 65, 40, 72, 65, 40 ऐसे कर लेंगे। 72, 65, 40, 30, 32, 70, 30, 32 और 70 ऐसे लिख लीजिए। 30, 32, 70 फिर 50 और 60, 50 और प्लस 60 ऐसे एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। मिला करके देख लीजिएगा कोई अंक गलत तो नहीं उतरा है ना, तो एक बार मिला लीजिए। 31, 72, 65, 40, 31, 72, 65, 40, 30, 32, 70, 50, 30, 32, 70, 50, 60 कितने विद्यार्थी हैं 9 हैं, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है तो 9 विद्यार्थी हैं। अब इनका माध्य निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ लीजिए। 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2 था यहाँ पे 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 का जीरो हासिल बचा 1। अब 1 इसमें जोड़ लीजिए 6 में, तो 6 1 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 23, 24 25, 25 4 29, 29 और 6 35, 35 और 7 42, 42 43 44 45, यानी कि सभी प्राप्तांक का योग कितना आ गया 450 आ गया। अब बट्टा 9 करना है, हमने 9 कर लिया। अब इसको काट दीजिए तो 9 5 45, यानी कि प्राप्तांकों का औसत क्या आ गया, माध्य कितना आ गया 50 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही है। अगला प्रश्न भी औसत से ही है। 7, 6, 9, x 15 का औसत 9 है। इसमें औसत दे दिया हुआ है तो लिख लीजिए औसत दिया हुआ है तो औसत बराबर होता है, तो औसत की जगह पे औसत लिख दिया। औसत बराबर दिया हुआ है 9, तो 9 हमने लिख लिया और x का मान पूछ रहा है, सभी पदों का योग। तो 7 पहला पद, दूसरा पद 6 प्लस 9 प्लस एक पद x दिया हुआ है तो x लिख लीजिए प्लस 15 और बट्टा कुल पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है तो 5 पद यहाँ पे लिख लीजिए। औसत बराबर सभी पदों का योग बट्टा कुल पद, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो अब देखेंगे 9 और 5 का गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 9 5 45। अब बराबर इधर जोड़ लीजिए, देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 9 3 12 22, 22 और 15 कितना हो जाएगा 22 और 15 37 हो जाएगा, यही तो होगा ना, यानी कि 37, 3 दहाई 7 और प्लस x लिख लीजिए। अब 37 को इधर ले जाकर के क्या कीजिए माइनस कर लीजिए, तो 45 में से 37 को माइनस कर लीजिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे आपको क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 मिल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया आपका 8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ना सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ना 7 संख्याओं का औसत 17 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए
तो नया औसत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 7 संख्या का औसत दिया हुआ है, यानी मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, c है, और ये d है, और ये e है, पांचवा f है, और ये g है। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गया। सब में 5 5 जोड़ दे रहा है, इसमें भी 5 जोड़ा है, इसमें भी 5 जोड़ दिया है, इसमें भी 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें, यानी सब में 5 5 बढ़ जाएगा ना। तो इस प्रश्न को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सभी पदों का योग 7 गुणे 17 कर लेंगे। ठीक है, 7 गुणे 17 मतलब सभी पदों का योग, और कितना जोड़ा गया है, तो 7 पद है, और 7 पदों में प्रत्येक में 5 5 जोड़ा गया है, तो 7 गुणे 5, और बट्टा कुल कितने पद हैं, तो 7 पद हैं। बस ऐसे कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका। 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 को कॉमन ले लीजिए, तो बचा आपका क्या, 17 और प्लस 5 बचा, यही तो बचा ना, और बटा 7 है। अब देखेंगे ना, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 17 और 5 22 आ गया। यानी इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते थे, औसत था 17 और सभी पदों को जोड़ा जाता था, क्या पद जोड़ा जा रहा था, 5 जोड़ा जा रहा था, तो उसी पद को जोड़ देते तो आपका आंसर सीधा सीधी आ जाता। तो बाई प्रोसेस भी लगा सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ना, 9 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए नया औसत पूछ रहा है ना, तो 9 संख्याओं का योग देखेंगे तो 9 गुणे 21 कर देंगे, और क्या घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है 3, तो 9 संख्याओं में से घटाया जाएगा ना, तो 9 गुणे लिख लेंगे 3, सीधा सीधा इस तरह से। और औसत पूछ रहा है तो कितनी संख्याओं का, 9 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ना, तो 9 सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका 21 माइनस 3 बचेगा, 21 माइनस 3 बटा 9 आ गया। देखिए 9 से 9 सीधा सीधा कट जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ गया 18, यानी दी गई संख्याओं का औसत प्रश्न के अनुसार कितना होगा, 18 होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं बाई ट्रिक, एकदम एक लाइन में, सेकेंडों में। तो देखिए 21 दिया है, औसत दिया हुआ है, और कितना घटा दिया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जा रहा है, तो औसत में से ही 3 आप घटा देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो मात्र कुछ ही सेकंड में आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाई प्रोसेस करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ना, 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 5 संख्याओं का औसत जो है ना 25 है, तो सभी संख्याओं का योग औसत गुणे संख्या, तो 5 गुणे 25 कर लेंगे। अब हमसे कहा गया है ना यहाँ पे कि सभी संख्या में 7 से गुणा कर दिया जाए, तो एक संख्या में 7 से गुणा किया जाएगा तो 7 करने 7, तो 5 संख्याओं में अगर में 7 से गुणा कर दिया जाएगा तो सब में 7 से गुणा करेंगे ना, तो 7 से गुणा कर दीजिए, यानी कि जो भी संख्या है उसमें 7 तो कॉमन रहेगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, उसमें क्या रहेगा, 7 कॉमन रहेगा, तो 7 यहाँ पे लिख लेंगे, और बाई हम नीचे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कुल संख्या कितना है, तो 5 है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, मान लीजिए एक संख्या a है, इसमें हमने 7 से गुणा कर दिया, दूसरी संख्या b है, इसमें भी हमने 7 से गुणा कर दिया, ठीक है, प्लस करते जाइए। तीसरी संख्या जो है क्या है, 5 संख्याएं हैं, तो c है, इसमें भी हमने 5 से गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया, सॉरी। अब फिर चौथी संख्या क्या है आपका, चौथी संख्या d है, इसमें भी हमने 7 से गुणा कर दिया, और फिर आखिरी संख्या यानी कि e है, 5वीं संख्या, इसमें भी हमने 7 से गुणा कर दिया। तो इसमें देखेंगे ना, तो सब में 7 गुणे 7 गुणे 7, तो सब में, इसमें भी 7 है, 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 तो हम 7 तो कॉमन ले सकते हैं ना, 7 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यही तो बचेगा ना। इतना बचने के बाद हमको क्या देखना है, देखना है कि कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या ही तो होता है, और 7 से गुणा करेंगे तो सभी में 7 कॉमन रहेगा, तो वही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए 5 से ये 5 क्या होगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 से 7 कितना हो जाएगा, 25 से 7 हो जाएगा 100, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 25 गुणे 7, और 25 गुणे 7 हो जाएगा 175। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 175। दी गई संख्याओं का प्रश्न के अनुसार औसत क्या होगा, 175 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही है। अगला प्रश्न है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसमें गुणा किया गया था, यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जा रहा है। तो हम देखेंगे 9 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 50 है।
तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 9 गुणे 50 हो जाएगा, यानी 9 गुणे 50 इनका योग होगा। और देखिए 9 गुणे 50, 9 गुणे 50 क्या है, सभी संख्याओं का योग है। और इस सभी संख्या को किससे भाग दिया जा रहा है, तो सभी संख्या को 2 से भाग दिया जा रहा है, तो 1/2 लिखेंगे। और इस सभी संख्याओं को 2 से भाग देने के बाद इसका औसत क्या आना चाहिए, तो इसका औसत वही आना चाहिए, यानी कि 9 से भाग देने पे जो संख्या मिलेगा वही इसका औसत होना चाहिए। ऐसे अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, और ये 9 इसी के पास जाएगा ना, मतलब 9 बीच में जाएगा तो 9 से ये 9 कट जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 25। यानी दी गए प्रश्न के अकॉर्डिंग औसत जो है वो कितना है, 25 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि एक संख्या अगर में x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी, तो x + 2 होगी। यही क्रमागत संख्याएं होती है, यानी पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 और तीसरी संख्या x + 2। अब इन सब का औसत, 3 संख्याएं हैं तो हम 3 से भाग दे देंगे, और इन सब का औसत कह रहा है कि 17 है, ऐसे लिख लेंगे। देखिए x 2x 3x, 3x और प्लस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2 और 1 3, अब बराबर 17 × 51 लिख लीजिए, और 3 को ले जा करके माइनस कीजिए, तो 3x बराबर हमको कितना मिलेगा, तो 3x बराबर हमको 3 माइनस करेंगे 48 मिल जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 × 3, 3 × 6 = 18, यानी कि x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर 16 मिल गया। तो x बराबर 16 मिला ना, तो हम x + 1 निकाल लेंगे, x + 1 बराबर कितना मिलेगा, तो 16 + 1 बराबर 17 मिल जाएगा। इसी तरह से हम x + 2 निकाल लेंगे, तो x + 2 बराबर कितना मिल जाएगा, तो 16 + 2 मिलेगा, यानी 18 मिल जाएगा। यानी संख्याएं क्या है आपका, 16 है, 17 है और 18 है, इस तरह से 16 17 18। अब आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या 16 है और सबसे बड़ी संख्या 18 है। अब देखिए इसी प्रश्न को इतना लंबा ना करके बाई ट्रिक कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 3 लाइन खींच लेना है इस तरह से, और औसत जो दिया हुआ है ना उसको बीच में लिख लेना है। 17 में से 1 घटा के लिख दीजिए इधर या 16, और 17 में 1 जोड़ के लिख दीजिए इधर या 18। तो ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, और ये तीनों संख्याएं हो गई जिसका हमने औसत निकाल दिया गया है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 और 18 जो होगा वो सबसे छोटी और बड़ी संख्या होगी, 16 और 18। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं आप, बहुत सा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। आप बीच वाली संख्या ना मान लीजिए x, इधर वाली संख्या मान लीजिए ना x - 1, और इधर वाली संख्या मान लीजिए ना x - 2, ऐसे इसके आगे वाली संख्या को मान लीजिए x + 2, और इसके आगे वाली संख्या को मान लीजिए x + 3, ऐसे ही तो मानेंगे ना। देखिए x + 1 और x + 2 मानेंगे, ऐसे मानेंगे। मान लीजिए एक संख्या छोटी संख्या x है, इस बीच वाली संख्या इससे छोटी संख्या x - 1 x - 2, इधर करेंगे तो x + 1 x + 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, इस तरह से करके हम इसमें क्या करेंगे, सब में हमको सबको जोड़ना है आपस में। इसको पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इस पांचों संख्याओं को आपस में जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, तो हमको कितना मिलना चाहिए, 65 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5x बचेगा। तो 5x बराबर हम देखेंगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5x बटा 5 बराबर 65 मिल जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर हमको कितना मिला, यहाँ पे x बराबर 65 मिला। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या यही तो है, x + 2, तो x + 2 देखेंगे कितना आएगा, तो x + 2 बराबर हमको देखने को मिलेगा 65 + 2, यानी कि 67 आ जाएगा, 67। यही 67 जो है ना सबसे बड़ी संख्या है। अब इसी प्रश्न को हमको ट्रिक से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन ऐसे खींच लेंगे, और जो सबसे बीच वाली संख्या लाइन दिख रहा है ना, इसी का यही औसत दिया हुआ है, यानी 65 दिया हुआ है। अब 65 दिया हुआ है, क्रमागत संख्याएं है ना, तो एक इधर घटा दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, 64, इधर घटा दीजिए 63, सबसे छोटी संख्या 63 हो जाएगा, इधर जोड़ लीजिए तो 64 66 हो जाएगा, एक और जोड़ लीजिए 67 हो जाएगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बाई ट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 67 है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो तीनों संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्रमागत विषम संख्या कह रहा है ना, तो आप सीधे सीधे लिखिए, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी, x + 2 होगी,
और तीसरी संख्या को हम क्या मान सकते हैं, x+4 मान सकते हैं। क्रमागत सम या विषम कहे तो इसी तरह से आप संख्या को मान सकते हैं आसान तरीके से। अब इनका कह रहा है कि औसत कितना है, 15 है, तो औसत का मतलब हो गया x प्लस दूसरी संख्या x+2 और तीसरी संख्या x+4। और भी तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से लगा सकते हैं। और बाई हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 3, तीन ही संख्या है ना, और इसका औसत कितना है, तो 15 है, लिख लीजिए 15 ऐसे। अब देखिए 1 2 3, 3x प्लस 4 और 2 6 अब बराबर 15 तियां 45 लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 45 लिख लिया हमने। अब 45 लिखने के बाद आपको क्या करना है, 6 को आगे भेजेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो x बराबर 6 को आगे भेजेंगे, कितना हो जाएगा, 45 में से 6 माइनस कीजिए 39 होगा, और 39 में क्या करिए 3 से भाग दे दीजिए, तो 13 आ जाएगा, यानी कि 13 बार में कटेगा। अब देखिए पहली संख्या x हमको मिल गया कितना, तो x बराबर हमको मिल गया यहाँ पे 13। x+2 देखेंगे कितना मिलेगा, तो x+2 मतलब हो गया 13 2 15, और x+4 देखेंगे कितना मिलेगा, तो x+4 बराबर हमको मिल जाएगा 15 2 17, यानी कि 17, 13 में 4 जोड़िए 17 आ जाएगा। 13 15 17 जो होगा ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 15 दिया हुआ है। इसी प्रश्न को अगर मैं बाई ट्रिक लगाना चाहें तो 3 लाइन खींचिए आप, और औसत दिया हुआ है इसको बीच में लिखिए, अब 15 में से 2 हटा दीजिए 13 आ जाएगा, अब 15 में 2 जोड़ दीजिए 17 आ जाएगा। बस बाई ट्रिक से इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है, 13 15 17। अगला प्रश्न है ना, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत, एक संख्या हम मानेंगे x, दूसरी संख्या मानेंगे x+1, तीसरी संख्या को मान लेंगे x+2, सॉरी क्रमागत विषम है ना, तो x+2 x+4 और x+6 और x+8 ऐसे मानेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। इसको उल्टा भी मान सकते हैं, बीच में x मान लीजिए और उसको x-2 x-4 x+2 x+4 भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसे ही कीजिए। अब देखिए इन संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यानी x प्लस x+2, अब फिर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दे रहा है सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, और इन सभी संख्याओं का औसत दिया गया है, यानी कि 5 संख्याएं, 5 से भाग देना है और औसत दिया गया है 21, ऐसे दे रहा है। आपको क्या करना है ना, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5x हो जाएगा, अब प्लस नंबर को जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 12 8 20, यानी 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 का 21 में मल्टीप्लाई कर दिए, 5 करने 5 5 दूनी 10, कॉमन लेके काट भी सकते थे, तो 20 को ले जाएंगे आगे माइनस करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा जब 105 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा, यही तो आएगा ना 85, 5 8 2 10, अब बट्टा 5 से भाग दे दीजिए, जैसे ही भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 करने 5 5 7 35, 17 आ गया। अब देखिए 17 जो है ना ये बीच वाली संख्या है, और आपसे पूछ रहा है ना सबसे बड़ी संख्या, सॉरी ये सबसे छोटी संख्या है, और आपसे पूछा गया है ना सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे x+8 ही तो है ना, तो x+8 बराबर देखेंगे कितना आएगा, तो x+8 बराबर हम देखेंगे तो कितना आ गया, यानी कि 17 + 8, और 17 + 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, यही तो आएगा ना 25 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से लगाना चाह रहे हैं लाइन खींच करके, तो देखिए अब इसको लिखेंगे ना 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, इस तरह से 5 लाइन खींच लीजिए। जो आपका औसत दिया हुआ है ना उसको बीच में एकदम लिख लीजिए, बीच वाले लाइन पे आगे बढ़िए 2 2 का अंतर देते हुए, तो 23 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ना तो ये 18 कितना होगा, 19 होगा, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 17। तो बाई ट्रिक आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को भी समझना जरूरी होता है, इसलिए प्रोसेस भी समझिए और बाई ट्रिक भी क्वेश्चन को लगा लीजिए, ताकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए बाई ट्रिक से जल्दी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।